एक बात और बता दो महाराज जी, आप दो नेताओं के पास गए हैं, ये आने वाले 24 में इन कोई टिकट मिलेगी को ना मिले? मिलेगी, एक न मिलेगी। तीरथ राणा में जरूर मिलेगी। अच्छा, हाँ, जरूर आदेश होगा, ज्यादा हो तो इसको भी आदेश होगा, जैसा ही वो मान रखता है गरीब फकीर क्या होगा। बड़ी मिलनी चाहिए। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणोत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर हम मेम रोड पर मौजूद हैं। सर्दी बिल्कुल अपने चरम सीमा पर है, शीतलहर चली हुई है, पहाड़ी इलाके में बर्फबारी चली हुई है। यहाँ पे मैदानी एरिया में शीतलहर का बिल्कुल प्रकोप बना हुआ है। सर्दी बिल्कुल अपने चरम सीमा पर है, पहाड़ों के अंदर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाके में ठंडी लहर चली हुई है, शीतलहर चली हुई है। हर कोई व्यक्ति अपने आप को गर्म रखने के लिए कोई अलग अलग चीज़ों का सहारा ले रहा है, कोई आग के सहारे ताप रहा है तो कोई अपनी रजाई में बैठा हुआ है। ऐसे में भी संत जितने भी हैं वो अपने बाणे में ऐसे लगातार चलते रहते हैं। जैसे पानी बहता है, गंगा नदियों का पानी बहता है, इसी तरह से संत महात्मा भी ऐसे चलते रहते हैं। इतनी ठंड में ये अपने प्रचार प्रसार को रोकने नहीं देते, लगातार चलते रहते हैं। तो हमारे साथ साधु मौजूद है, इनसे जानते हैं अभी। बाबा जी राम राम। राम राम। क्या नाम आपका जी? बाबा सूरजनाथ। अच्छा, कौन से डेरे में, कहाँ से हो आप? राजलू गढ़ी डेरा। राजलू को डेरा। अच्छा जी। तो ये बताओ महाराज, इतनी ठंड में क्यों कर घूम रहे हो, कैसे आते हो आप? बस आ जाते हैं, अपने सेवकों के पास में आ जाते हैं जी। हाँ। गाड़ी ले रहे हो पैदल पैदल हो? बस पैदल के आ रहे बाबा, अपनी बाइक भी है। अच्छा, बाइक पर तीनों के तीनों बाइक पे? बस तीनों के तीनों का बाइक पे आए। एक बाइक पे? हाँ, बस यहाँ ही आए थे, अपने तीरथ राणा के पास में आए थे महात्मा जी। अच्छा जी। ये हमारे सेवक काफी समय से भी जानते हैं महात्मा को। अच्छा जी। तो इसके पास आएंगे। ये यहाँ पे भी आ रहे जी, क्या नाम है इसका? इसका नाम ये मोनू पांचाल है। मोनू पांचाल के पास में आ जाते हैं। अच्छा जी। इसके ये भी बाबा लोगों की सेवा पानी करता है। अच्छा तो जी। इसके पास में भी बैठ जाते हैं महात्मा। तो महाराज जी आपने काफी देर हो जाती है इसके पास, आधा आधा 2-2 घंटे भी बैठ जाते हैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इनके पास जरूर आते हैं तो महात्मा। महाराज जी आप राजनीतिक आदमी याद हो रहा हो के बात ज्यादा इंटरेस्ट रखो हो? ना ऐसा कुछ नहीं है, आम आदमी के पास भी जाते हैं। सभी आड़ोस पड़ोस गांव में, घुमाने के आसपास में जितने गांव में, वहां भी जाता रहता हूँ मैं महात्मा। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जाता हूँ सभी के पास में। इनसे इन्होंने काफी दिनों से लगाव भी है, प्रेम भावना भी है। आओ आदर मान सम्मान भी करते हैं हमारे ये महात्मा का। तो इनके पास में थोड़ा सा प्रेम है। तो महाराज आप बताओ, मैं नाथ पंथ से हूँ। हाँ, तो पहचान कैसे हुई इस चीज की? पहचान वैसे नाथ जियों का यही होता है, जो दर्शनी नाथ होते हैं, जो कनपाड़े फकीर होते हैं वो। अच्छा जी। हाँ, ये ये पहचान कान होती में जो डाल रखे अभी, असली एक नकली है? है। ये असली है गोरखनाथ जी के। कैसे पता लगा महाराज जी? ये देख लो आप, अच्छा। ये असली गोरखनाथ जी के कुंडल होते हैं हमारे। हाँ हाँ। गोरखपुर में ये हमारे बाबा आदित्यनाथ जी है, हाँ। वो भी गोरखनाथ के कुंडल डाले हुए हैं। जी। तो हमारे भी वही कुंडल डले हुए हैं नाथ जी। जो नाथ जी जो प्रचार होते हैं, इसके कान में कुंडल जरूर होते हैं। जी। जनेब पाएगी, और जो कान में कुंडल जरूर होता है नाथ जियों के। तो महाराज जी हमने तो चिंता रहो अपना घर चलाने की, उसके लिए पैसे की जरूरत रहे है। तो आपने किस चीज की चिंता रहो है? हमारे को बस चिंता यही रहती है, अपने मंदिर में रहते हैं, भगवान की चिंता है, भगवान के पास में बैठी है। हमारे को वो भी देख रहा है, वो देख रहा है तो हम दुनिया को देख रहे हैं। जैसा संसार कर रहा है ऐसा हम इसके लिए दुआ बाणी भी कर रहे हैं। अच्छा। जैसा वो परमात्मा रखता है ऐसा हमने दिन काटते भी अपना। तो महाराज जी जैसे बाबा जी आते हैं आप लोगों के पास, हमारे पास मेहमान वगैरह आते हैं, तो आप इनका कैसे स्वागत करते हो, किस तरह से घर से मंदिर से विदा स्वागत करते हैं। जैसे हमारे डेरे पास में आते हैं तो इनका मान सम्मान, इनकी विदाई भी देनी पड़ती है हमारे को। जैसे कोई 1100 भी दे देते हैं, किसी को 500 रुपये भी देते हैं। इनको पूजा पाठ जैसे लत्ते होता है, लत्ता चद्दर, इनका मान सम्मान इनको करते हैं महात्मा लोग। इसके ऊपर खाना खिलाते हैं, फिर इसको दक्षिणा देते हैं, इनका मान होता है महात्मा का। तो महाराज आपके में काम दाम तो कर दे को ना, रुपये कितना हो फिर दे देते हैं, तेरे जैसे भगत भी दे देते हैं हमारे पास। अच्छा। कोई कहता था भगत ऐसा भी होगा, आपने देख के विराजी को नहीं होगा, काम करूंगा चला जा रहा था आगे, तो फिर क्या करो? बस ऐसा भी है तो अपने चले जाते हैं महात्मा। गुस्सा नहीं आता फिर आपने? गुस्सा तो छोटा मोटा आता भी है, पर शांत कर देते हैं। महात्मा वही होता है जो क्रोध को और शांत को कंट्रोल कर लेता है, जब भी बाबा बना जाता है। बिल्कुल जो भाई क्रोध होता है, जी। तो क्रोध होता है तो फिर बाबा का ही बनना का क्या फायदा है। बिल्कुल जी। सूरजनाथ नाथ बाबा जी ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है भाई, जो अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लेता है वही संत हो जाता है। संतों के अंदर ये बड़ी जबरदस्त क्वालिटी होती है कि कंट्रोल, ये अपने गुस्से पे इतना कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को शांत रख के ये भगवान की भक्ति करते हैं। तो महाराज जी आध्यात्मिक तरीके से आप एक बात बताइए, वो लोग तो बड़े दुखिया हैं, तो आप किस तरह से लोगों के दुख काटते हो?
इनके साथ में प्रेम की दो बातें करते हैं, इनसे बैठते हैं, इनको अच्छा विचार बताते हैं, मगर ऐसे नहीं ऐसे करना, तो अच्छा ही काम बनेगा। तो इनके भी लिए 10 मिनट के लिए 2 घंटे के लिए इनको भी शांत मिलते हैं कि बाबा ने अच्छा बोला है। चाहे हो ना हो तो करने वाला तो एक परमात्मा है, पर गरीब और फकीर साधु की एक दुआ ही सबसे बड़ी होती है। तो महाराज एक बात और बताओ, जैसे आपने किसी को उपाय बता दिया कि वैसा कर लिए, वो अपना दौरे तो कहोगे ऊपर तो आवाज आवा है। वो तो हम अपने इस परमात्मा का कुछ लगन भी हो जाती है और कुछ अपनी बातें भी अटल हो जाती है, और कोई अच्छी भी हुई है, किसी का भला भी हुआ है, तो ये दुआ महात्माओं की बस। ठंड कौन लगती महाराज जी अपने? ठंड तो लगती है, शरीर है ये मनुष्य का शरीर है, अच्छा। इसमें ठंड भी लगती है। अच्छा, सब अच्छा। काम होते हैं भगत जी। सारे काम होते हैं। तो एक थोड़ी देर पहले आप बताओ थे, तीर्थ राणा जो बीजेपी से जिलाध्यक्ष है और मोनू पांचाल है बीजेपी से है, ये बीजेपी वाला दौरा जाना है कि दूसरी पार्टी वाला दौरे भी जाना हुआ है? जैसा कोई भगत मिलता है देख दोनों के पास में जाता हूँ, पर इनसे बहुत समय से लगा हुआ है, एक लाड प्रेम की बात होती है जो ये बाबा इनको कहते हैं। अब भी गए थे, अब भी विष्णु बेचारे ने हमारे पास बड़ा मान सम्मान किया। जैसे विष्णु महात्मा हम करते हैं किसी का मान सम्मान, तो ऐसे बेचारे ने विष्णु भी हमारा मान सम्मान किया। तो इसलिए महात्मा विष्णु के नाम का थोड़ा सा भजन जरूर करते हैं। तो ये थे सूरजनाथ महाराज जी बाबा जी, जिन्होंने अपने विचार बताए और हमने इनसे 2-4 बातें जानने की कोशिश की कि संत फकीर किस चीज़ की चिंता करते हैं और ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। इनका आदर बनाए रखें। हम और आप जो अपने परिवार की चिंता करते हैं, ये पूरे समाज की चिंता करते हैं और अपनी तपोबल से ये मानव समाज, मानव हित के लिए, मानव कल्याण के लिए ये कार्य करते हैं। तो इनके लिए एक नमन और इनके लिए इज्जत भाव हमें बढ़ जाता है। तो इनको सदैव सम्मान करें, इस बाणे का सम्मान करें। तो लगातार अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हरियाणा उत्सव पर। बात और बता दें महाराज जी, आप 2 नेताओं के पास गए हैं, ये बाण वाले 24 में या 23 में, 24 में इन कोई टिकट मिलेगी को ना मिले? मिलेगी, एक न मिलेगी। तीर्थ राणा ने जरूर मिलेगी। अच्छा। हाँ, जरूर आदेश होगा, ज्यादा हो तो इसको भी आदेश होगा, जैसा ही वो मान रखता है गरीब फकीर। क्या भागा बड़ी मिलनी चाहिए। हाँ। चलो ये थे बाबा जी, लगातार जुड़े रहिए।